इंग्लिश। ये नाटक है एक सास और बहू का। आपने भारतीय नारियां तो देखी होंगी, सभी के घर की हालत है सास और बहू में लड़ाई झगड़े की, पर जो अब बहू आ रही है वो है एक अंग्रेजन। अब उनकी लड़ाई हम देखते हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। राष्ट्रभाषा मातृभाषा वही हिंदी जिसके पास अलंकार, तथ्य, पथ्य, व्याख्या, वर्णमाला भी है। अब कुछ नहीं है पढ़ने के लिए तो अब जब क्या ही कहना, जब मेरे ही बेटे ने अंग्रेजन से शादी कर ली। बताओ, इतनी अंग्रेजन है कि हमेशा टी बनाएगी, चाय कभी नहीं बनाएगी। बहू, ये हिंदी का घर है, यहाँ सुबह सुबह भगवान के भजन होते हैं, अंग्रेजों का नहीं। हाँ, अब तो जितने दिन हिंदी के पास फंसे हैं उसमें तो भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, अगर आपको सुनना ही है तो हिप हॉप सॉन्ग सुनिए। बहू, अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरे हिप से हॉप अलग कर दूंगी। मम्मी जी, चावल में से कंकड़ तो आपसे अलग नहीं होते, हिप हॉप अलग कैसे करेगी? वी 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 वी। बहू, क्या बोला तूने? वी 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 वी। बहू, अपनी बकवास बंद कर। ओ मम्मी जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वी 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 वी। एक तो ये अंग्रेजन और ऊपर से इसका वी वी दिमाग का दही कर देता है। ओ मम्मी जी, ये दही और मनपा आप खाओ, मैं तो चली किटी पार्टी में। वी 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 वी। वहाँ पर मेरे कुछ कजन फ्रेंड्स आ रहे हैं, डोंट टेस्ट मी। वी 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 वी। हा हा हा, जिन फ्रेंड्स को तू कजन कह रही है उससे अच्छी तो हम इन्हें साड़ी बना कर रखते हैं। शट अप, वरना फुल स्टॉप लगा दूंगी। तेरे जैसे फुल स्टॉप की हम बिंदी लगा कर रखते हैं। हो मम्मी जी, हिंदी और भिंडी दोनों आउट फैशन हो गए हैं। वी 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 वी। ओ अंग्रेजन, हिंदी कोई फैशन नहीं, भाषा है। भाषा भाषा। ओ मम्मी जी, बंद करो ये तमाशा। आई एम गोइंग। वी 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 वी। बहू, तेरी ये मजाल, तू मेरी राष्ट्रभाषा को गाली देगी?
रखी। ओ बारी वर्षे खटक गया सी खटके लांदे पिंदी, ओ टंग तोड़ दी उसने जिसने ठीक से न बोला हुड़ हिंदी। ओ बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा। ओ भाभी शड्डे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। ओ भैंस तू ही करेश, मैं फुट ऐश। हाँ हाँ सारे काम ऐश करे, फिर मौज खाए, बच्चों को वो खिलाए, अभिषेक कुछ ना करे, बैठा बैठा खाए। लाइक यू वी 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 वी। बहू मैं वचन देती हूँ, तेरे नाम का प्रोनाउन ना किया तो कहना। मेरी भी आपका अनमोल का खिलौना किया तो कहना। वी 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 वी। ओ भाभी जी अगर मैंने भी यूं का हुनू ना कर दिया तो कहना। तुम्हारी ये जरूरत मुझसे लड़ोगी। ओ भाभी जी फिर हो जाए मुकाबला चड्डे पगडे। माशू तमाशो यासी रहो छो है, कुछ समझ आया नहीं। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमारे जीवन में शब्दों का मोल नहीं होता है, भावनाओं का मोल होता है। हमें हमारी पहचान हमारी मातृभाषा से मिलती है, इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, ना कि शर्मिंदगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब तो आ रहे हैं, हम तो ऐसे हैं भैया। डांस परफॉर्मेंस लेकर आए क्लास 5th के बच्चे, जिसे प्रस्तुत करने आ रही है तमन्ना, रोली, सपना, अंजलि, जहरा, अदिति और सत्यप्रभा। दुनिया को रखे ठेंगे
अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है, यही आपको बताने आ रहे हैं हमारे क्लास 6 के बच्चे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। SIR फॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो इसे झंझट समझकर छोड़ रहे हैं, लेकिन यह फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान चलाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण और समयबद्ध प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन, शुद्ध और सटीक बनाना है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे और अयोग्य नाम सूची से हटाए जा सके। यह गहन पुनरीक्षण कार्य, जिसका दूसरा चरण वर्तमान में कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु आदि में चल रहा है, 21 साल बाद देश भर में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी BLO घर जा जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। SIR के मुख्य कार्य और उद्देश्य: सत्यापन, मौजूदा मतदाताओं के विवरण की जांच करना, समावेशन, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ना, हटाना, डुप्लीकेट नामों, स्थानांतरित हुए या दिवंगत मतदाताओं के नामों को हटाना, शुद्धिकरण, नाम, पते या अन्य विवरणों में हुई गलतियों को ठीक करना। इस अभियान के तहत 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर पुनरीक्षण का काम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन होगा, जिस पर 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होने की उम्मीद है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए, SIR फॉर्म जरूर भरवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई जोरदार तालियां बजाइए। आधे घंटे में तैयार की गई परफॉर्मेंस से उम्मीद करती हूँ कि आपको SIR के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। कलरफुल इंडिया, जिसे प्रस्तुत करने आ रही है तृप्ति, निशा, लक्ष्मी, अफरा, आकांक्षा, नशरा, मुक्ति, नित्या, विधि, प्रिया, सोनिका और प्रिया। विविधता में एकता देखने को मिलती है, तो आइए भारतीय संस्कृति की एक झलक भिन्न प्रकार के नृत्यों से देखें। ओए हौली हौली
हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे कच दा समान बिल्लो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना विद्यापीठ के बच्चे भी कलरफुल हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना लेकर आ रही है क्लास 8 के बच्चे, जिसमें है त्रिशा, अफीफा, अक्षा, आयुष, अमीमा, अर्पिता, रोहिणी, आकांक्षा, जैनब, आशीष, दिव्यांशी और रितेश। जोरदार तालियां इनके लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
कि जो हमारी ज़िंदगी है उसे अच्छे से जीना चाहिए, खुशी खुशी, ठीक है। जब कभी आपकी परेशानी में आए फिर भी आप जाहिर मत करो, खुश रहो हमेशा, है ना। जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। अच्छा, जो अब हमारी आने वाली परफॉर्मेंस है, वैसे वो मेरी भी फेवरेट है। जिस तरह लोगों ने अपने देश की आज़ादी को तमाशा बना लिया है, अपनी सुख समृद्धि का एक जरिया बना लिया है, वो देश की आज़ादी हमें कैसे मिली ये परफॉर्मेंस हमें बताएगी। जब आप इसे सुकून से और शांति से देखेंगे तब आपको एहसास होगा इसका कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली है, कितनी बलिदानों से मिली है, ठीक है। तो सभी लोग, आई रिक्वेस्ट यू, सभी लोग शांति से इस परफॉर्मेंस को देखोगे, ओके ओके, थैंक यू। तो इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं भरत, ऋतिक, उत्कर्ष, तेजस्वी, सोनिका, अनन्या, पुष्कर, शिवा, दीपू, रुद्र और आशुतोष। इस देशभक्ति ड्रामे का नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे और सुकून से देखेंगे सभी लोग शांति के साथ। आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है, उसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। आज़ादी की यह यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे, बैसाखी नहीं मनाएंगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाल देते हैं। पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करते हैं, भाग जाओ, अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं तुमको भारत से भगाना होगा। तुम भागोगे, तुम जाओ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सोल्जर्स फायर! ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में इन सारी फसलों को काट दिया। अंग्रेज तुम्हारे इस अत्याचार में हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे। हम आज़ादी लेकर रहेंगे, हम आज़ादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की बलि चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। इस हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। कितने मासूम बच्चों और औरतों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां गूंज उठी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीके क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गोवे गोवे, वापस जाओ, वापस जाओ। Paracofantians, तुम लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आई? Stop this! साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। नहीं मानता। I said stop this! लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। Indian force, roti chop! अरे लाला जी के तो चोट लग गई है, इनका तो सिर फट गया है। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रेखा रची गई।
सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा हुआ था। दीवारों पे लिखा था कि मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठक में 2 धमाके की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 ईस्वी को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुजरिम भगत सिंह, मुजरिम राजगुरु, मुजरिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत यह अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए अदालत इन तीनों को सजाए मौत सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बेटा क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ माँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बेटा मेरा दिल तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है। मैं ये बातें सुनकर मेरा कलेजा फट रहा है। माँ मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे को ताकत देता है। बेटा मेरा लाल, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जो तू रोई तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने के लिए जा रहा है। फर्क केवल इतना है वहाँ की घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ तू इतनी छोटी सी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा। तूने जिंदगी में देखा ही क्या है बेटा? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर है। अच्छा माँ अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत मेरा लाल, हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दिए जाए। नौजवान के मन में आज़ादी की नई उमंग खिलोरी लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आज़ाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ।